मैनेजिंग डायरेक्टर भी आ गया, आपकी कॉस्टिंग वाला भी आ गया, सारे आकर आपके सामने बैठ गए, सबको आप दिखा रहे कॉपी। यहां जरा देखिए क्या है, कैसे होगा, नफा कितना होगा, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, प्रोडक्शन टाइम पर होगी नहीं होगी, वारे में आएगा नहीं आएगा, नफा होगा या नहीं होगा, ये तो नहीं होगा वो तो नहीं होगा, क्या होगा, बैंकिंग कैसे करेंगे सर, ऐसे 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 करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो बहुत पैसा बच रहा है, चलो साइन करो, ऑर्डर दे दो। भाई सबसे पहले भिजवाइए किसी मुफ्ती साहब के पास, ये पूछिए ये करने जा रहा हूं ये जायज है कि नाजायज है। ये तो आपने पूछा ही नहीं कि जायज है कि नाजायज है। आपने सारे शोबे बनाए, शरई रहनुमाई का शोबा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा सबसे पहला काम तो ये, हम ये देखें कि जो करने जा रहा हूं ये जायज है या नहीं है। नाजायज है, करोड़ों का फायदा हो, मेरे किस काम का, मैं लात भी ना मारूं करोड़ों रुपए पर जो नाजायज हो। मैं अपने बच्चों को हराम खिलाऊंगा, नाजायज खाऊंगा, हाँ छी, ना चाहिए मेरे को हराम हो नाजायज हो, छी नहीं चाहिए। मैं तो हलाल कमाऊंगा भाई। हलाल के लिए आपको कौन बताएगा? मुफ्ती बताएगा, शरई आलिम बताएगा, और कौन बताएगा? और उसके पास आपका राब्ता नहीं है। सारे नंबर आपके इंडेक्स के अंदर मौजूद है, नहीं है तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का नंबर नहीं है। आप कहेंगे कि जनाब ठीक है फिर मौलाना दो, मैं भी आपको जवाब देता हूं, ठीक है आपकी बात बहुत अच्छी लगी, एक मौलाना दे, हम अपने पास रख लेते हैं। अब मौलाना आपके पास बैठा होगा, जी सर क्या काम है, एक आलिम आपको सर सर करके बुलाता रहेगा, आपको अच्छा लगेगा? आप अपने रिटर्न फाइल करने के लिए बड़ा वकील रखते नहीं रखते? अपने ऑफिस में रखते हैं? बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी अपने ऑफिस में रखते हैं? अपने काम कर रही होती है, इनके अपने इदारे होते हैं। आपको रिटर्न फाइल करना होता है, आप अपने पेपर भेज देते हैं, वो खुद अपने बनाकर आपको भेज कर आपसे पैसे ले लेते, यही करते हैं ना। तो दावत इस्लामी ने शरई रहनुमाई के लिए दारुल इफ्ता खोल कर दिए हुए हैं, और ये आपसे पैसे नहीं लेंगे, इंशाअल्लाह फी सबीलिल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे। आप जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इंशाअल्लाह शरई रहनुमाई करेंगे आपकी। अब राब्ता कीजिए इनसे, इतने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हमने खोल कर दिए हैं आपको, रुजू कीजिए ना। अब रुजू कौन करते हुए डरेगा? ये भी आपको देखिए, दिल का चोर है। अगर मौलाना ने कह दिया नाजायज है तो ये मां इतना बड़ा ऑर्डर चला जाएगा मेरे हाथ से, इतना बड़ा ऑर्डर, कंपनी हाथ से चली जाएगी। जावे कंपनी जाए, जैसी जाती तो कंपनी भले जाए, मेरी रब की रिजा मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। अगर ऑर्डर लेते ही मर गया तो ये दौलत किस काम की? पैसा आते ही मैं मर गए, दौलत किस काम की मेरे? मैं तो रब की रिजा लेकर मरूं, और मैं क्यों किसी का खाऊं? मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं क्यों किसी का खाऊं? मैं अपने आका के टुकड़े पर पलता हूं, मैं अपने आका का सदका खाता हूं। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं, मेरा दीन ये रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं अपना दीन बेच दूं। हाँ, मेरा दीन तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम है, और मैं मेरे आका के टुकड़ों पे पलता हूं, आका के टुकड़ों पर, आका का सदका खाता हूं। मैं हराम नहीं खाता हूं, नाजायज नहीं खाता हूं। वो है ना शेर, कौन सा आला हज़रत का, करूं मद है अहले दुवल रजा, करूं मद है अहले सब मिलकर पढ़ें, रजा, करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। तो आप नियत करते हैं, ये नियत कौन करता है कि मैं अब शरई रहनुमाई लेकर कारोबार करूंगा? और मैं मशवरा दे रहा हूं, अब तक जो आपका कारोबार है इसकी शरई रहनुमाई ले लीजिए। आप भाई बीमार ही तो टेस्ट नहीं करवाता ना, हम टेस्ट करवाते क्यों हैं? क्योंकि बीमारी अंदर होगी तो, जैसे वो
SGPT है ना टेस्ट, SGPT गालिबन एक टेस्ट है, अमील सुन्नत ने बताया था, ये काले यरकान का टेस्ट है। SGPT 50-60 रुपए का टेस्ट है, अभी लिख लो अगर हो तो करवा लेना, सस्ता टेस्ट है। तो ये काले यरकान का टेस्ट है कि काला यरकान ये अंदर अंदर 10 साल तक जगह बनाता है, पनपता है और फिर जाहिर होता है। अगर SGPT टेस्ट करवा लेंगे तो काला यरकान अगर अंदर होगा तो फौरन सामने आ जाएगा, तो इसका शुरू से इलाज हो जाएगा। ठीक है, SGPT ये अमील सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह में मदनी फूल दिया है सेहतमंद रहने का। अब मैं आपको कहता हूं कि अब अंदर कोई चीज है या नहीं है, ये मालूमात करने में हरज क्या है। कल मरने के बाद पता चले कि मैं हराम कमाता था, तो क्या ये उज़र होगा कि मुझे पता नहीं था कि दारुल इस्लाम में शरई मालूमात ना होने का इस तरह कोई उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। अब क्या उज़र देंगे हम, पता नहीं था, और अब तो मदनी चैनल ने बता दिया, खोलकर बता दिया, और मदनी चैनल बताता और इंशाल्लाह बताता रहेगा। आपको पता मदनी चैनल देखते हैं आप नहीं देखते? अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल हमारा मदीना मदीना है, सब फैजान है मदनी चैनल। तो इंशाल्लाह रोजाना मदनी चैनल देखने और दिखाने की नीयत कर लीजिए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से जो आपको राब्ता करना है उसके नंबर नोट कर लीजिए। तमाशनामे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के नंबर नोट कर लीजिए। बाबरी चौक गुरु मंदिर कराची, कंजुल ईमान मस्जिद, उसका नंबर है 4855-174 4855-174। कराची बुखारी मस्जिद खारादर नूरुल इरफान दारुल इफ्ता, इसका नंबर है 2203-646 2203-646। कुतबे मदीना ड्रिक कॉलोनी का नंबर लिख लीजिए, कराची का है 458-5414। और भी दारुल इफ्ताओं के नंबर है मेरे पास। सरदाराबाद का नंबर लिख लीजिए, फैसलाबाद में भी दारुल इफ्ता है 8555591 सरदाराबाद फैसलाबाद। लाहौर का नंबर लिख लीजिए, मरकज अल-औलिया लाहौर, वहां भी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है 7114231। रावलपिंडी पंजाब इस्लामाबाद, वहां का भी नंबर है रावलपिंडी का 55114445 551145। हैदराबाद आफंदी टाउन का भी नंबर लिख लीजिए, बाबुल इस्लाम 0222621-563। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी लिस्ट मिली है कि कौन कौन से अफराद यहाँ हमारे इज्तिमा में शरीक हुए हैं जो ताजिर बिरादरी है। इनमें ज्वेलर्स, सोनार, यान इंपोर्टर, टी इंपोर्टर, राइस इंपोर्टर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, केमिकल मार्केट, सैनिटरी, स्टेशनरी, कन्फेक्शनरी, मेडिसिन मार्केट, स्क्रैप, होम एप्लियंस, प्लास्टिक वेस्ट, कॉस्मेटिक, डाइंग, फर्नीचर, शू मार्केट, फुटवेयर वाले, बेकरी, हार्डवेयर, सुपर स्टोर, कैटरिंग, मोबाइल, ऑप्टिकल, टेलर्स, ट्रेडर्स, गारमेंट्स, स्टेट एजेंट्स, शॉपकीपर, स्टील वर्क, क्लॉथ, प्लास्टिक बैग्स, ट्रेवल एजेंट, ऑटो पार्ट्स, मिल शॉप, बुटीक, कॉन्ट्रैक्टर, प्रिंटिंग, चिकन, मटन, फिश, परफ्यूम, इत्तर एंड ट्रैकिंग कंपनी। ये 45 नाम आए जो जिनके मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आज हमारे इज्तिमा में शरीक हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर अगर हम कोशिश करें, अपने अपनी इस्लाह की कोशिश करें, हम इंशाअल्लाह तिजारत के अंदर जो गैर शरई मामलात है उस पर तब्दीली ले आएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत मैं जो हूँ एक कपड़े और यान यानी धागे का कारोबार करता हूँ। मैं एक ताजिर हूँ। आपसे सवाल है कि एक ताजिर दावत इस्लामी के मदनी कामों में क्या किरदार अदा कर सकता है? मैं आपको अर्ज करता हूँ और अमील सुन्नत की बारगाह से आए हुए मदनी फूल के जरिए अर्ज करता हूँ। हमारे एक ताजिर हैं, इनकी उम्र है 49 साल। पिछले दिनों इन्होंने मदनी काफिले में सफर किया
और वापस आकर इन्होंने कहा कि अफसोस मैंने बहुत ताखीर कर दी, अब मुझे एहसास हुआ, यानी उनको काफिले में सफर करके एहसास हुआ कि मैंने बहुत ताखीर कर दी। अब ये क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि अपने अमले में से हफ्ते बारी बारी इस्लामी भाइयों को 3-3 दिन के मदनी काफिले में सफर करवा रहे हैं। तरकीब यह है कि हर मुलाजिम माहाना 3 दिन का मुसाफिर बने। तो ये एक हमारे ताजिर इस्लाम भाई का अंदाज था। जी सब, अगर आप दावत इस्लामी के मदनी कामों में